नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् हारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारे श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीकुन्दकुन्दाम्नाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना। सम्यक दर्शन के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा चल रही है और कितने कितने प्रकार से सम्यक दर्शन की पहचान, सम्यक दर्शन के चिन्ह, उसके लक्षण, निश्चय से लक्षण सम्यक दर्शन का क्या है, सम्यक दर्शन के अंग कौन से होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही थी। तो व्यावहारिक भूमिका में सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या होता है, माने बहुत सुंदर सुंदर बातें सरल शब्दों में यहाँ कही जा रही है। प्रकरण चल रहा है 8 अंगों के अंतर्गत वात्सल्य नामक अंग का। कल काफ़ी चर्चाएं हम वात्सल्य के बारे में कर चुके थे। स्थितीकरण के साथ में वात्सल्य का संबंध है और स्थितीकरण का संबंध उपगूहन के साथ में है। यदि दोषों को ढकेंगे नहीं तो स्थितीकरण नहीं कर पाएंगे। स्थितीकरण यदि नहीं होगा, यदि वात्सल्य नहीं होगा तो माने स्थितीकरण करने की प्रक्रिया विधि क्या है, बोले वात्सल्य। ये स्थितीकरण की विधि है। और जब स्थितीकरण होता है, जब वात्सल्य होता है, तब होती है सच्ची प्रभावना। किसका नाम है प्रभावना, किसे कहें प्रभावना। हमें करनी है प्रभावना, कुप्रभावना करनी है। वैसा कुप्रभावना होनी चाहिए, कुप्रभावना होनी चाहिए। अरे हम ये कह रहे हैं, आप जो प्रभावना करना चाहते हैं, पहले आप ये नक्की कीजिए कि प्रभावना कहते कैसे हैं। आप पहले ये समझिए प्रभावना होती कैसे। दुनिया भर में प्रभावना के नाम पर पैसा बांटा जा रहा है। हम पैसा खर्च कर देते हैं। कुप्रभावना। बोलो हम हैं प्रभावना करने के लिए, हम तैयार बैठे हैं ना। बोलो क्या प्रभावना करनी है, हम तैयार हैं। प्रभावना के नाम पर आयोजन कर लेंगे, प्रभावना के नाम पर प्रतिष्ठा करा लेंगे। प्रभावना हो रही है। लेकिन भाई असली प्रभावना क्या होती है? क्या ये कह रहे हैं वात्सल्य पूर्वक असली प्रभावना होती है। तो ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, माने बड़ी अजब गजब की बात है ये। नारियल बांटते हैं, बोले प्रभावना हो रही है। सही कह रहे हैं साहब। मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के हमने सबको नारियल बांट दिए। बोले क्या किया आपने, क्यों, किस लिए, क्या है? बोले प्रभावना है, प्रभावना प्रभावना। इससे प्रभावना होती है। मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के नारियल बांट देने से खूब प्रभावना होगी? नहीं भाई। देखिए वात्सल्य से ही बढ़ते हैं हम आगे। वात्सल्य माने साधर्मियों के प्रति अत्यंत प्रीति का भाव, उनका सहयोग करने की भावना। वात्सल्य माने मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, यदि उनके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट की परिस्थिति बन रही हो
तो हम करें दिल से उनका सहयोग। इसका नाम है वात्सल्य। इसी प्रकरण में 70 नंबर पेज पर भावार्थ लिखा है। खोलिए आप जरा अपनी पुस्तकों में। भावार्थ, जैसे गाय अपने बछड़े पर निस्वार्थ स्वाभाविक प्रीति रखती हुई रक्षा करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को उचित है कि वह धर्मात्माओं के प्रति उसी तरह का अनुराग रखकर उनको जैसे भी बने संकट से बचाए। ये वात्सल्य है, मिश्री मिठाई बांटने का नाम नहीं। वात्सल्य कैसे? ये कह रहे हैं गाय की बछड़े के प्रति जिस प्रकार की प्रीति होती है, छेड़ालाकार दौलत राम जी ने लिखा, धर्मी सौ गौवच्छ प्रीति सम। धर्म और धर्मात्माओं के प्रति गाय की जैसे बछड़े के प्रति प्रीति है। बछड़ा बुढ़ापे का सहारा बनेगा ऐसा नहीं होता है, बछड़ा हमारा कुछ बुढ़ापे में साथ देगा ऐसा नहीं होता है। बछड़े के प्रति जो प्रीति है सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से है। क्या ये कह रहे हैं यहाँ, इसी तरह की प्रीति रखते हुए किसके प्रति? धर्मात्माओं के प्रति। कौन रखता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव धर्मात्माओं के प्रति उसी तरह का अनुराग रख करके, अरे साधर्मी है, ये हमारे साधर्मी है, हमारा साधर्मी भूखा कैसे रह सकता है, हमारा साधर्मी भोजन नहीं करे, हमारा साधर्मी तकलीफ में कैसे हो सकता है। ये कह रहे हैं भाई साहब, अनुराग रख करके, क्या अनुराग रख करके होती है वास्तव में वात्सल्य। जिनके प्रति अनुराग होता है उनके प्रति वात्सल्य होता है। जहाँ वात्सल्य दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहाँ अनुराग होता है। लेकिन निस्वार्थ अनुराग की बात यहाँ कह रहे हैं। सच में सबसे अधिक प्रीति होनी चाहिए अपने स्वभाव के प्रति। हमारा ज्ञायक स्वभाव भी वात्सल्य की अपेक्षा रखता है, वहाँ भी वात्सल्य होना चाहिए। इसी संदर्भ में कहा भी है, उपेक्षायाम तु जायेत तत्वात् दूरतरो नरः ततस्तस्य भवो दीर्घ विरुद्ध समयोपि च। जो सुदृष्टि धर्मात्माओं के संकट मिटाने में उपेक्षा करता है अर्थात ध्यान नहीं देता है, वह सम्यक्त्व की अपूर्णता से दीर्घ संसारी होता है। उसका ऐसा करना सिद्धांत के प्रतिकूल है। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, सम्यक दृष्टि होकर के ऐसा कैसे कर सकता है? धर्मात्माओं की तरफ ध्यान नहीं देवे, सम्यक दृष्टि होकर के धर्मात्माओं के संकटों को मिटाने में उपेक्षा भाव। साधर्मियों के ऊपर यदि किसी तरह का कोई संकट आ गया हो तो क्या करें? साधर्मी के ऊपर संकट आ गया, अरे किसी भी जगह पर किसी भी फील्ड में साधर्मी के ऊपर संकट आ सकता है। कल जिस तरह की बात की थी ना, शायद किसी तरह का इल्जाम लगा दिया गया उसके ऊपर, क्या केस कर दिया किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर। हम खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। हमारे साधर्मियों के ऊपर यदि किसी तरह का कोई गलत इल्ज़ाम लगा करके केस कर दिया गया है, हम खड़े हैं साथ में, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से, हर चीज़ से, अपना धन दे करके, अपने पद प्रतिष्ठा आदि का प्रयोग करके जैसे बन पड़े हम करेंगे सहयोग साधर्मियों के प्रति। और कोई व्यक्ति ये कहे संकट आ गया, कौन मिटाएगा यार, अपने तो दूर रहो, अपन और उसके चक्कर में बदनाम हो जाएंगे, अपन और उसके चक्कर में फंस जाएंगे, अच्छा तुम भी हो इनके साथ में, अपने ऊपर और मुसीबत आ जाएगी। सुनो भैया, ये कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसी अपूर्णता जिसके जीवन में सम्यक्त्व की है, दीर्घ संसारी है, वो सम्यक दर्शन उसके सच्चा नहीं है, वो सच्चा सम्यक्त्व ही नहीं है, वो वास्तविक सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बात लिखी है शास्त्र की, पढ़ करके सुना रहा हूँ आपको। जो मिटाने में उपेक्षा रखता है, कौन करेगा, रहने दो। स्वार्थी लोग कैसे होते हैं, अरे अपन क्या करें, हाँ ठीक है, कही होगी उन्होंने, काम बताया था, मैं ही थोड़ी ना हूँ, न मालूम मेरे जैसे कितने लोगों के पास में सहयोग के लिए उन्होंने कहा होगा, अपन तो रहने दो जी, हाँ हाँ करते रहो, फ़ोन आ जाए उनका तो हाँ हाँ करते रहो, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ।
ये काम हो जाए तो कह देना मैंने बहुत कोशिश कर रहा था, मैंने बहुत किया है, अब बस यश के लिए पीछे भाग रहा है। क्या व्यवहार सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। क्या भाई साहब ऐसा है, देखो जरा क्या कह रहे हैं शब्द, सम्यक्त्व की अपूर्णता से वो दीर्घ संसारी होता है यदि वो ध्यान नहीं देता है तो। इसका मतलब साधर्मियों के कष्टों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी विपत्तियों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। अरे भाई साहब, मोक्ष जाने वाले हैं, साथ में अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान होने वाले हैं, और हो सकता है हमसे पहले वे परमात्मा बन जाएं। साधर्मी के प्रति वात्सल्य माने परमात्माओं के प्रति वात्सल्य, साधर्मी के प्रति वात्सल्य माने भावी भगवान के प्रति वात्सल्य, साधर्मी के प्रति वात्सल्य माने जो सिद्ध हो रहे हैं, सिद्धों के लिए जिनका निमंत्रण आया है, सिद्ध दशा के लिए, सिद्ध के लिए, सिद्ध बनने के लिए, जैसे इनके पास में इनविटेशन आ गया हो, निमंत्रण आ गया है कि आप सिद्ध बनने वाले हैं, अब उनके प्रति कैसा वात्सल्य होता है। आपको बताऊं, आपके जानने वाले, आपके परिचित, यदि उनके पास में कहीं का राज्यपाल बनने का निमंत्रण आ जाए, अब देखो आपका कैसा वात्सल्य चलता है। अरे अपन भी एक फ़ोन तो कर दो, कोई बात नहीं, अरे रिलेशन बने रहने चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा, उनको भी अच्छा, उनके घर चलो, क्या एक बुके दे आएंगे, ये दे आएंगे, वो दे आएंगे, गिफ्ट दे आते हैं उनको। अरे भाई साहब, पता नहीं कितने लोग उनके बधाई देने के लिए चले जाते हैं, बधाई संदेश उनको देने के लिए चले जाते हैं। ये कहाँ से आ गए हैं भाई साहब, ये सारे लोग, ये कहाँ थे पहले, ये सब कहाँ आ गए हैं। हम ये कह रहे हैं, जब दुनिया में किसी बड़े पद के लिए किसी को निमंत्रण मिलने मात्र से ही लोग उसका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो साधर्मी उसका नाम है जिसके लिए अरहंत और सिद्ध पद से निमंत्रण आया है। हमारा वात्सल्य उनके प्रति कितना होना चाहिए, साधर्मियों के प्रति कितना वात्सल्य होना चाहिए, कितनी प्रीति का भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या बनने वाले हैं भाई साहब। अरे भाई साहब, तुम्हें पता है, अरे दुनिया को कहते, तुम्हें पता है ये जो है ना, अभी जो यहाँ का एमएलए बना है, मेरे साथ पढ़ता था। तो जानता है क्या तुम्हारे को कि नहीं? वो तो शायद नहीं जानता होगा अब यार, वो तो कहाँ, तो भी बताता है मेरे साथ पढ़ता था। क्या? अच्छा, कौन से सन में, कौन सी क्लास में? नहीं, हमारी क्लास में तो नहीं थे, सेक्शन अलग था उनका। कहते नहीं हमारे साथ पढ़ता था। कि कब नहीं, वो तो क्या है, वो 1-2 साल सीनियर था, लेकिन साथ मतलब वो उसी समय पढ़ता था। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रिलेशन निकालने की, कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ने की बात करता है किसी न किसी रूप में। आपको पता है, नरेंद्र मोदी जी साहब जब यहाँ आए थे तो हमारे घर के नीचे, हमारे यहाँ जहाँ मेरी गाड़ी पार्क होती है ना, यहाँ गाड़ी पार्क करके नरेंद्र मोदी जी साहब उतरे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल बगल वाला मकान है, नवल किशोर जी शर्मा, वे गुजरात के राज्यपाल थे, हमारे पड़ोसी। और उनका जब स्वर्गवास हुआ तो न मालूम कितने ही मिनिस्टर आए, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। क्या क्या यहाँ अशोक गहलोत जी थे हमारे मुख्यमंत्री, सब सारे मतलब दुनिया भर के सारे मिनिस्टर सब यहाँ आए थे। तो साहब उससे क्या हुआ, अब मैं नरेंद्र मोदी जी को जाकर के कहूँ आपने एक बार हमारे घर के बाहर गाड़ी पार्क की थी, अरे मूर्ख हंसेगा कोई व्यक्ति इस बात को सुनकर के। अब बोला क्या है दम इसमें दम क्या है? क्या मैं जिस फ्लाइट में सफ़र कर रहा था, उस फ्लाइट के अंदर वो भी एक दिन सफ़र कर रहे थे, उससे क्या हो गया? इनके साथ में कभी भीड़ में, कभी एक आध कहीं कोई फ़ोटो खिंचवा ली हो तो उस फोटो को फ्रेम करवा करके अपनी दीवार पर टांग करके रखता है। क्या पहले नहीं और बाद में हो जाए ना कभी, क्या अपने साथ में पढ़ने वाला यदि कभी कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए तो याद करता है, और यार इसके साथ मेरी एक बहुत पुरानी फोटो थी, वो मैं तो सोच रहा था फाड़ करके फेंक दूं, अब उसको फ्रेम करवा करके दीवार पर लगवा लो, ये मेरे साथी है। अरे भाई, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साधर्मियों के संदर्भ में, साधर्मियों के वात्सल्य की बात कर रहा हूँ। कितनी प्रीति होती है धर्मात्माओं के प्रति, साधर्मियों के प्रति कैसी प्रीति होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ कही है इन्होंने बात। संकट मिटाने में जो उपेक्षा भाव रखता है, जिस व्यक्ति के हृदय में साधर्मियों के संकट मिटाने के लिए उपेक्षा भाव हुए हैं, जो ध्यान नहीं देता है,
वो दीर्घ संसारी है। लो, अभी संसार मिटा नहीं है, अभी संसार उसका लंबा दिखाई दे रहा है। उसका ऐसा करना सिद्धांत के प्रतिकूल है। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन इस प्रकार का नहीं हो सकता है, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। वात्सल्य होना चाहिए। जब सच में वात्सल्य होता है तो होती है प्रभावना। आप यदि प्रभावना करना चाहते हैं तो आप वात्सल्य रखिए। आप यदि सच में प्रभावना करना चाहते हैं, साधर्मियों के प्रति प्रीति रखिए। जितनी साधर्मियों के प्रति प्रीति होगी आपको, उतना आपके माध्यम से प्रभावना होगी। ओहो, सब जीव हमें भगवान नजर आते हैं, ये वात्सल्य है। सब जीव हमें परमात्मा नजर आते हैं, ये वात्सल्य है। अरे अरे, ये जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ये इस फूल की पंखुड़ियों में, इस घास के तिनके में जो जीव हैं, अरे हमारे भविष्य के अनंत सिद्ध भगवान उसके अंदर विराजमान है। भूतकाल के अनंत माता पिता उसके अंदर विराजमान है। हो, क्या बात कर रहे हो साहब। अनंत जीव हैं, अनंत जीव राशि है। घास के तिनके पर चलते समय, फूल के ऊपर पांव रखते समय ऐसे वचन निकलते थे। आप सोचिए जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आपको उसमें भगवान दिखने चाहिए, तब वात्सल्य होता है। आपको उसमें परमात्मा दिखने चाहिए तो वात्सल्य होता है। और जब वात्सल्य होता है तो प्रभावना होती है। कैसे? फिर आप देख करके चलते हैं, फिर आप सावधानी पूर्वक चलते हैं, फिर आप में चलने की चाल ही बदल जाती है। फिर आपका व्यवहार बदल जाता है। आपको पता लग जाए, मैं जिस व्यक्ति को अभी गालियां दे रहा था, जिसको मैं धक्का दे रहा था, जिसको मैं बुरा भला कह रहा था, ये व्यक्ति अगले क्षण इसके पास में तो राज्यपाल बनने का निमंत्रण आ गया। मैं तो सोचता ही नहीं था कुछ भी, ये कौन है। एक सज्जन हमारे यहाँ आए, उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो आपके यहाँ मकान खाली था और कोई सज्जन देखने के लिए आए, और देखने के लिए आए मकान, और आप 500 रुपये के चक्कर में काफ़ी तू में हो गई। उसने कहा कि आपके मकान का किराया हम 8,000 देंगे, और आपने कहा 8,500 से कम नहीं दूंगा, लेना हो तो ले, नहीं तो भाड़ में जा। अब बोलो, उल्टा सीधा बोलने लग गए अपन उसको। क्या? कुछ नहीं, लेना हो तो हट, नहीं दूंगा मैं, कर ले कुछ भी, क्या करेगा, ऐसा ऐसा सारी दुनिया भर की बातें। अब वो 500 रुपये के चक्कर में 15,000 थी, 16,000, 500 के चक्कर में, 700 के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसी तू में उसके संबंध में हो गई। इतने में किसी व्यक्ति ने हमारे को आकर के कहा, भाई साहब कर क्या रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं यार, मेरा मकान है, नहीं दूंगा मैं। स्वयं संपन्न है, 500 रुपये महीने के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी फिर कहीं से पता लगा, क्या तुम्हें पता है ये जो आए हैं ना, क्या अभी 15 मिनट पहले इनके पास में ऑफर आया है वहां का राज्यपाल बनाने के लिए। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? अब बताओ क्या होगा। भले ही कम नहीं करे, लेकिन आपकी जो भाषा है वो बदल जाएगी। क्या आपका जो टोन है ना बात करने का, वो बदल जाएगा। आपको पता लगा ना ये व्यक्ति उसके लिए कैंडिडेट है, आपको माइंड चेंज हो जाता है तुरंत। ऐसे ही हम कह रहे हैं, साधर्मियों के प्रति जब आप देखते हैं, ये परमात्मा बनने वाले हैं, ये अनंत भगवान बनने वाले हैं, ये सिद्ध होने वाले हैं, और अरे 3 लोक के नाथ होने वाले हैं, ये क्या बात कर रहे हो आप। तो फिर उनके प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है, फिर दृष्टिकोण बदल जाता है, तब होती है सच्ची प्रभावना। चलिए देखिए, प्रभावना की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। रत्नकरण श्रावकाचार्य 18 नंबर का श्लोक। क्या? अज्ञान तिमिर्व्याप्तिमपाकृत्य यथा यथम जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। क्या कह रहे? अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को हटाकर ठीक ठीक जिन शासन के महात्म्य का प्रकाश करना, ये प्रभावना है। गजब व्याख्या है भाई साहब। हम सोच रहे थे नारियल बांट देंगे, हम सोच रहे थे 10-10 रुपये बांट देंगे, 100-100 के नोट बांट दो, खूब प्रभावना करी, 500-500 के नोट बांट दिए, 2-2 हज़ार के नोट बांट दिए, आने वालों को सबको 2-2 हज़ार के नोट बांट दिए। भाई साहब खूब प्रभावना कर रहे हैं आपने। एक बेडशीट बांट दी उनको, एक उन्होंने क्या चादर बांट दी, ब्लैंकेट बांट दिए, प्रभावना हो रही है। प्रभावना, इससे प्रभावना होती है। ब्लैंकेट बांटने से, चादर बांटने से प्रभावना होती है, मिठाई बांटने से। सुनो यहाँ क्या कह रहे हैं, अज्ञान अंधकार के समूह को हटाकर, ओहो क्या, अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को हटाकर
ठीक ठीक जिन शासन के महात्म्य का प्रकाश करना। जिन शासन के महात्म्य का ठीक ठीक प्रकार से, जिन शासन के महात्म्य का ठीक ठीक प्रकार से प्रकाश करना किसी व्यक्ति के जीवन में, तब होती है प्रभावना। इसे कहते हैं प्रभावना। क्या कहें, कैसे होगी प्रभावना? जिन शासन का महात्म्य प्रकट कीजिए आप, जैन शासन की महिमा बतलाइए। आप बतलाइए क्या गौरव है हमारे जैन शासन का। आप बतलाइए जैनियों के चमत्कार कैसे होते हैं। सारे दुनिया में चमत्कार 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 को नमस्कार दिखाई देता है। सारे दुनिया में चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। हम कह रहे हैं असली चमत्कार क्या होता है, तुम्हें पता भी है चमत्कार क्या होता है? एक अल्पज्ञ सर्वज्ञ बन जाता है, ये चमत्कार है। अनंत दुखी व्यक्ति अनंत सुखी हो जाता है, ये चमत्कार है। मति श्रुत ज्ञान मंद क्षेयोपशम का धारी केवल ज्ञानी हो जाता है, ये चमत्कार है। आपने देखा क्या है चमत्कार? साक्षात अनंत भगवान के अतिशयों को आप देख लो तो दुनिया के सारे चमत्कार फीके पड़े हुए नजर आए आपको। आपको चमत्कार दिखते ही नहीं है। क्या चमत्कार है? सारे दुनिया में प्रभावना के नाम पर, अरे चमत्कार दिखा दो आप, जादू टोना दिखा दो आप थोड़ा सा, चमत्कार चमत्कार जय 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 जयकार हो जाएगी। छत्र घूमने लग गया, चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। ये चमत्कार नहीं है। भगवान के पसीना आ गया, चमत्कार लग रहा है। ओहो, भगवान के पसीना आ गया, भगवान के पसीना आ गया। दोष है ये, दोष नहीं। प्रतिमाओं के पसीना आ गया, नहीं भैया, क्या बात कर रहे हो आप? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। इन्हें चमत्कार नहीं कहते हैं। चमत्कार कुछ और होते हैं। अपने आप हो रहे हैं चमत्कार जनवाणी सुनने से, वो हमें पता ही नहीं है। तबीयत ठीक हो जाती है, अंदर कर्म के परमाणु झड़ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। वो प्रभावना अपने आप हो रही है। अपने आप कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हो रहा है अपने आप। वो चमत्कार नहीं दिखते हैं किसी व्यक्ति को। दुनिया के चमत्कार चाहिए। मैं कहता हूँ ना, जैसे अभी शायद कुछ दिन पहले मैंने कही थी, शायद कहीं कोई बात, ऐसी बात आई थी। मैंने कहा कि मंदिर जाकर अचानक अपने साथ में कोई काम हो जाए ना अच्छा, तो हमें लगता है कोई चमत्कार हो गया। हमने प्रवचन सुनना शुरू किया, पहले दिन प्रवचन सुना और दूसरे दिन बिजनेस के लिए बहुत बड़ा हमारे कोई क्लाइंट मिल गया, कोई ऑर्डर आ गया बहुत बड़ा, और भाई साहब चमत्कार हो गया यार आपके प्रवचन से। तो ये चमत्कार दिखता है इसको। डॉक्टर आपको पहले कैंसर डिक्लेयर कर दे और रात को कोई मंत्र आप बोले और दूसरे दिन डॉक्टर ये कहे कि नहीं अरे बिल्कुल कुछ नहीं है साहब, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको लगे चमत्कार हो गया। इसमें लगता है व्यक्ति को चमत्कार अचानक। अरे हम ये कह रहे हैं घोषित ही क्यों हुए, रात भर टेंशन में क्यों बीती आपकी? ये चमत्कार चीज क्या है, ये हम नहीं समझते, हमारे समझ में नहीं आ रही है असली चमत्कार क्या हो रहे हैं। जैन धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों के जीवन में होते हैं चमत्कार, और उससे होती है अपने आप प्रभावना। प्रभावना के लिए चमत्कार नहीं दिखाते हैं, प्रभावना के लिए चमत्कार नहीं दिखाते हैं। प्रभावना की भावना भाते हैं तो चमत्कार स्वयं हो जाते हैं। भैया सच्चे अर्थों में जो आराधना करता है उसके माध्यम से प्रभावना स्वयं होती है। प्रभावना के लिए मंत्र तंत्र इन चीज़ों का सहारा नहीं लेता है, अन्य चीज़ों का सहारा नहीं लेता है। निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति प्रभावना के लिए कदम बढ़ाता है, निर्दोष रीति से जिसके कदम बढ़ते हैं सच्ची प्रभावना के लिए, उसके माध्यम से आराधना भी होती है और प्रभावना भी होती है। सब काम अपने आप होते हैं। ये कह रहे हैं कैसे करें प्रभावना? देखो आप, जिन शासन के महात्म्य का प्रकट करना, इससे होती है प्रभावना। भावार्थ पढ़िए। संसार में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। संसार में चारों तरफ दिखावा है धर्म के नाम पर। संसार में चारों तरफ धर्म के नाम पर प्रदर्शन फैला हुआ है। संसार में चारों तरफ धर्म के नाम पर लूट मची हुई है। धर्म का ऐसा क्षेत्र दिखाई देता है जिस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ऐसा लगता है। क्या ऐसा हो रहा है? अंध भक्तों की भीड़ दिखाई देती है चारों तरफ। अंधे भक्त बन जाते हैं, पैसा लूट लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, न मालूम क्या क्या योजनाएं और प्लान बतला करके। भैया ये क्या कह रहे हैं? सुनो, संसार में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। लोग ये नहीं जानते कि सच्चा मुक्ति का मार्ग कौन सा है। संसार में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है।
लोगों को पता ही नहीं है सच्चा मार्ग क्या है। कोई व्यक्ति ये कहता है ऐसे ऐसे करने से धर्म होता है, कोई व्यक्ति कहता है ऐसे करने से होता है, कोई कहता है नाचने से होता है, कोई कहता है बड़े खाने से होता है, कोई कहता है बासा खाने से होता है, कोई कहता है ताज़ा खाने से होता है। अब बोलो क्या करें। कोई कहता है दिन में खाने से धर्म होता है, खूब प्रभावना होती है, और कोई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे वे चांद देख करके खाने से होती है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। चांद देख करके खाएं कि दिन में खाएं। कोई ऐसे ऐसे 3 तिलक लगा करके प्रभावना करने की सोच रहा है, कोई ऐसे 3 तिलक लगाता है, कोई आड़े लगाता है, कोई टेढ़े लगाता है, कोई माथे पे पगड़ी बांध लेता है। बहुत बहुत वर्णन किए हैं हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं ने। सच्चा धर्म न समझते हैं न समझना चाहते हैं। इसलिए यदि आप प्रभावना की भावना भाते हैं तो आप विचार कीजिए, यदि आप प्रभावना की भावना भाते हैं तो आप संकल्प लीजिए कि सत्य धर्म की चर्चाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। धर्म के नाम पर धोखा नहीं होने देंगे, धर्म के नाम पर गलतफहमी नहीं होने देंगे, धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को न हम लूटेंगे न लुटने देंगे। बेचारे श्रद्धा के लुटेरे लुट जाते हैं, क्या करें। दुनिया कहती है अरे अरे आओ आओ मेरे पास में आओ, स्वर्ग के टिकट बांट देते हैं लोग, क्या टिकट बांट देते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि खरीदने वाले भी मिल जाते हैं। क्या कुछ नहीं, अपना क्या बिगड़ रहा है जी, अपना क्या बिगड़ रहा है। अच्छा 1,000 रुपये के अंदर यदि अभी मैं टिकट बुक करने लगूँ, मान लीजिए आप लोगों से, सिर्फ 1,000 रुपये के अंदर अभी यदि मैं बुक करूँ स्वर्ग जाने के लिए, गारंटी बिल्कुल पक्का रिटर्न में लिख करके दूंगा आपको स्वर्ग मिलेगा। आपको लगता है अपना क्या बिगड़ता है जी। लो 2,000 लोग 1,000 देने वाले 2 लाख रुपए, 15 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए लो साहब, कोई बात नहीं। और फिर एक और बात, यदि आपको न मिले, यदि आपको किसी तरह की कोई शंका हो, जब चाहे आप वापस ले जा सकते हो। अरे यार देखो कितने ईमानदार हैं भाई साहब, कितने ईमानदार हैं। अरे भाई लूट रहा है, इसे ईमानदार नहीं कहते। धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या चल रहा है, ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर के षड्यंत्र चल रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं सच्ची प्रभावना होती है उपदेश के माध्यम से, सच्ची प्रभावना होती है सत्य धर्म बतला करके, सच्ची प्रभावना होती है वास्तविक बात बतला करके। क्या देखो क्या कह रहे हैं, संसार में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। ओहो, लोग ये नहीं जानते हैं कि सच्चा मुक्ति का मार्ग कौन सा है। वे वस्तु के स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, सारी दुनिया अनभिज्ञ है, सच्चे धर्म से अनभिज्ञ है। इसलिए क्या करें प्रभावना के लिए, प्रभावना के लिए क्या करें भाई साहब, क्या क्या करें, बोलो क्या करें प्रभावना के लिए। प्रमोद जी भाई साहब आप बता दो हम प्रभावना के लिए क्या करें। देखो उनको उपदेश द्वारा विद्या दान एवं वास्तविक तत्वों के स्वरूप को समझाकर, उनको उपदेश द्वारा विद्यादान और वास्तविक तत्वों के स्वरूप को समझाकर मिथ्या अंधकार को मिटाकर ज्ञानी बनाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देना, यह सच्ची प्रभावना है। ओ क्या कह रहे हैं, ओहो भाई साहब गजब हो गया, सुनो तो सही। सच्चा उपदेश दो, सच्चा उपदेश देकर के मिथ्यात्व से बचाओ उनको, मिथ्यात्व से बचाओ, विद्या दान दो उनको, सच्चे तत्वों का ज्ञान दो। सच्चे तत्व क्या हैं, वास्तविक तत्व क्या हैं, सच्चा धर्म क्या है, सच्चा जन धर्म क्या है, वेद विज्ञान क्या होता है, सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है, ये ज्ञान दान दिया जाना चाहिए। इसके माध्यम से उपदेश देने का प्रयत्न, अरे पूरी शक्ति से प्रयत्न किया जाना चाहिए, जी जान लगा करके आप कोशिश कीजिए येन केन प्रकारेण ये सच्ची बातें लोगों तक पहुंच जाए, येन केन प्रकारेण लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें उतर जाए। ओहो धन्य, हम धन्य हो गए, हमें ये जैन शासन मिल गया, हम धन्य हो गए, हमें ये जैन शासन मिल गया, जैन कुल मिल गया। क्या अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो प्रयास कीजिए। लोगों के मिथ्यात्व को दूर करने के लिए आप क्या प्रयत्न कर सकते हैं, वो प्रयत्न कीजिए। इसका नाम है प्रभावना। हाँ हो सकता है फिर शिविर लगाना भी उसका माध्यम हो सकता है, आयोजन भी माध्यम हो सकता है, लेकिन प्रयोजन ध्यान रखना। विधान कराना, शिविर लगाना भी आयोजन हो सकता है, क्या विधान करना भी आयोजन हो सकता है, शिविर भी उसका एक माध्यम हो सकता है, की जा सकती है ऐसी कोशिश। धन्यवाद भाई साहब। ये छोटे छोटे से वीडियो हैं, ये पहुंचा करके भी हो सकती है, प्रेरणा दी जा सकती है। शॉर्ट वीडियोस बनाने का उद्देश्य ही यही है कि नए लोगों तक पहुंचे बात। क्या
हमें 5 मिनट सुनाना प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है 5 मिनट सुन करके पौन घंटे सुने, रोजाना सुने, नियमित स्वाध्याय अंगीकार करे, ये हमारा प्रयोजन है। हमारा क्या प्रयोजन है बताइए? हमारा ये प्रयोजन नहीं है कि आपने उस 5 मिनट को लेकर के आपने बस वो 5 मिनट का निकाल करके और आपने वो भेज दिया। नहीं, उस 5 मिनट के बाद माध्यम से व्यक्ति को लिंक मिल जानी चाहिए, रास्ता मिल जाना चाहिए, उसके माध्यम से व्यक्ति को सही राह मिल जानी चाहिए, सही जगह सही ठिकाना मिल जाना चाहिए। ये प्रयोजन है कुल मिलाकर के। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए कमर कस लीजिए। कितने सुंदर शब्दों के अंदर यहाँ प्रयोग किया है। ये कह रहे हैं उसको मिटाकर, मिथ्या तत्वों के स्वरूप को समझाकर, ये प्रभावना क्या, मिथ्या अंधकार को मिटाकर ज्ञानी बनाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा दो। क्या क्या कह रहे हैं? किसी व्यक्ति को ज्ञानी बनाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा दो। हमारे माध्यम से बच्चे पढ़ने चाहिए, हमारे माध्यम से पाठशालाएं चलनी चाहिए, हमारे माध्यम से गांव-गांव में शिविर लगने चाहिए। क्या, जहां जैसा हो सके खूब करो काम। अरे भैया, बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर ये बातें बिठा दो कि भैया भगवान करता धरता नहीं है। फिर देखो आप, इतिहास बदल जाएगा, युग बदल जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी, सारे दुनिया को बदला हुआ देखेंगे आप। सारे जैन समाज के अंदर बड़े नहीं सुधरेंगे, बूढ़े लोग नहीं सुधरेंगे, आसान नहीं है बूढ़ों का और बड़े लोगों का सुधरना। बच्चों को सुधार दो, कोई बात नहीं। वे बच्चे अपने माता पिता दादा दादी को सुधार देंगे, कि नहीं सुधार पाए तो कोई बात नहीं, वे स्वयं सुधर जाएंगे। तो जब वे बड़े होंगे और वे जब दादा दादी बनेंगे, तब तक सब समझने वालों की फौज होगी चारों तरफ। जरा कल्पना तो करो आप, जिन धर्म प्रभावना की आप कल्पना तो कीजिए एक बार। बच्चों को बता दो एक बार, छोटे छोटे से बच्चों को, कोई बात नहीं, सच्ची बात बतला दो। बच्चों को सिखा देना, बेटा घर जाकर के झगड़ा नहीं करना। बेटा हमें मालूम है, हो सकता है आपके मम्मी पापा आलू प्याज के लिए फोर्स करें, आप झगड़ना नहीं। हो सकता है आपके माता पिता रात को खाते हो, बेटा कोई बात नहीं, झगड़ना नहीं। अपने को सत्य बात समझनी है बेटा, अपने को सही बात समझनी है। सच्चा मार्ग यही है, सच्चा जिनवाणी का मार्ग यही है। ये 6 द्रव्य हैं, ये भगवान ने बतलाए हैं, ये भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है। ये वो उपदेश है जिस उपदेश को सुनकर के दुख दूर होते हैं। क्या, ये वो उपदेश है जिसे जब जीवन में उतारा जाता है तो धन्य हो जाता है जीवन। ये वो उपदेश है। बोलो, जिस उपदेश की हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं आपके बीच में, ये चर्चा हमारी नहीं है, ये चर्चा साक्षात भगवान का संदेश आया है हमारे पास में। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का संदेश है। ये कह रहे हैं ऐसा यहाँ। क्या जिग्नेश भाई, हम तो घूमते हैं ना सब जगह, यही तो देख करके कह रहे हैं हम, चारों तरफ यही हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। हमारे सारे विद्वान कर रहे हैं ये सब काम। हमारे प्रियंक जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, सब ये लोग सब जगह जगह पढ़ाते हैं, कक्षाएं लेते हैं, स्वाध्याय सभाएं चलाते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को तैयार करते हैं। हमारे बक्सवाहा वाले पंडित जी हैं ना, वीरेंद्र जी शास्त्री, मैंने तो बच्चों के लिए कैसेट बनाई थी, वीडियो बनाए थे, बालबोध वगैरह की तैयार की थी। खूब जैसे भी बन पड़े भैया, करते रहो खूब काम। देखो क्या कह रहे हैं, विराग जी करते रहते हैं, लगे रहते हैं बच्चों के लिए। विराग जी जबलपुर शास्त्री हमारे विद्वान, बच्चों के लिए लगे रहते हैं। खूब योजनाएं, खूब शिविर, बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजन सब चलते रहते हैं। जगह जगह सीढ़ियाँ बनाना, भजन तैयार करना, मैगजीन निकालते हैं बच्चों के, सब चलता है। देखो, उपदेश द्वारा विद्यादान, क्या चल रही है भाई साहब बात यहाँ? उपदेश द्वारा क्या करना, प्रभावना की बात कर रहे हैं। प्रभावना कैसे करें, प्रभावना कैसे करें? उपदेश दो भाई साहब। अरे यार, हमें तो उपदेश देना ही नहीं आता, अब क्या करें? हम तो उपदेश नहीं दे सकते, हम क्या करें? तो ये कह रहे हैं उपदेश द्वारा क्या, विद्यादान। विद्यादान वे वास्तविक तत्वों के स्वरूप को समझाकर, अंधकार को मिटाकर ज्ञानी बनाने के लिए, क्या, ज्ञानी बनाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। ये सच्ची प्रभावना है। पूरी शक्ति लगा दो आप। क्या बोलो,
बहुत सारी जितनी बन पड़े आप पूरी शक्ति लगा दीजिए, ये सच्ची प्रभावना है। और भी प्रभावना का वर्णन करते हैं, जरा देखिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 30 नंबर का श्लोक यहाँ इस प्रभावना के लिए समर्पित किया है। क्या कह रहे हैं? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म है। क्या ओ देखो भैया क्या कह रहे हैं, आत्मा प्रभावनीय हो। इस 30 नंबर के श्लोक पर जो पुराने प्रवचन किए हैं ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर, वो विस्तार से सुनने चाहिए। क्या है प्रभावना? आत्मा प्रभावनीय हो। देखो अमृत चंद्राचार्य हैं भाई साहब, ये दिग्गज आचार्य हैं जिन धर्म की प्रभावना करने वाले। ये कहते हैं प्रभावना कहाँ से होती है? बोले दुनिया में प्रभावना तो खूब कर ली, जरा अंदर में प्रभावना कर। क्या समाज में प्रभावना बहुत कर ली, घूम घूम करके एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके शिविर में ले आए, सुनने के लिए सुनाने, सब कर लिया। बोले आत्मा की प्रभावना कर, आत्मा की प्रभावना। कि नहीं साहब पहले समाज की कर लूँ मैं थोड़ा सा, क्या थोड़ा समाज की कर लूँ, थोड़ा उन लोगों को मैं समझा दूँ थोड़ा सा। अरे सुन भाई, जब तू अंदर में आत्मा की प्रभावना करेगा, जब तेरे माध्यम से अंदर में प्रभावना होगी, तब बाहर में प्रभावना स्वयमेव हो जाएगी। कि साहब आत्मा की प्रभावना कैसे की जाती है? फिर मैं ऐसे कहूँ कि आपको पता है संजीव गोदा क्या हस्ती है? क्या तो आत्मा की प्रभाव? अरे भाई ये आत्मा नहीं है, ये जड़ का नाम है, इस जड़ शरीर का नाम है। अंदर में बैठा हुआ आत्मा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व। और कैसे होती है उसकी प्रभावना? बोले रत्नत्रय तेजसा सततमेव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से होती है उस आत्मा की प्रभावना। सम्यक दर्शन से आत्मा की प्रभावना होती है, सम्यक ज्ञान से आत्मा की प्रभावना होती है, सम्यक चारित्र से आत्मा की प्रभावना होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन्हें अपनाओ, रत्नत्रय को अपनाओ। सम्यक दर्शन के माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र करो, रत्नत्रय के माध्यम से अपनी आत्मा की पवित्रता को अपनाओ। क्या आत्मा की आराधना, या आराधना के माध्यम से होगी प्रभावना। सततमेव, निरंतर करो। और साहब बोले फिर यदि बन पड़े तो दान दो, तप, जिनेंद्र देव की पूजा, विद्या, अतिशय, सब ये सब प्रभावना के कारण बन जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप गिफ्ट नहीं बांटें, बच्चों को बुलाएं पढ़ने के लिए पाठशालाओं के अंदर, तो आप उनको कॉपी दीजिए, पेन दीजिए, ड्राइंग बॉक्स दीजिए, जो करना हो आप। खूब बच्चों को, उस बहाने बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो भी एक माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए रत्नत्रय के प्रकाश से निज आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना। ओह क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय के प्रकाश से आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना, सदा प्रभावान्वित करते रहना। ये तेज है अंदर का। अंदर से जब रत्नत्रय का तेज उछलता है तो फिर बोले दुनिया सिखाएं। अरे सुनो, सिखाने में कुछ दम नहीं है, यद्यपि वो एक अलग पहलू है। कभी जब सिखाने और संस्कार और इसकी जब बात करते हैं तो वो अलग बात होती है। अभी आज ये रत्नत्रय और आत्म प्रभावनी की बात कर रहा हूँ, इसलिए बात अलग हटके कह रहा हूँ। हर जगह पर दृष्टिकोण अलग अलग होता है, व्यक्ति एक, प्रसंग अलग अलग, तो बातें अलग अलग तरह की कही जाएगी। हम अनेकांतवादी हैं, ये बात समझ लेना। इसलिए आज जो बात कह रहा हूँ हो सकता है दूसरे दिन दूसरे एंगल से जब बात कही जाएगी तो दूसरे प्रकार की बात आएगी। अभी मैं ये कह रहा हूँ दुनिया में मत करो, अपने आप में प्रभावना करो। क्या कभी हम ही ये कहेंगे दुनिया में प्रभावना करो? कि साहब अभी आप आधे घंटे से तो ये कह रहे थे दुनिया में प्रभावना करो। क्या अभी तो आप लगातार ये बात कह रहे थे, ये करो, वो करो, वो करो, सारे दुनिया भर में पढ़ाओ, बच्चों में शिक्षा के लिए करो, विद्या के लिए करो। और अब आप ये कह रहे हो कि आत्मा प्रभावना की बात कर रहे हो। कि सुनो, हाँ आत्मा प्रभावना, हमारे जितने तीर्थंकर परमात्मा होते हैं ना, दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। क्या सुनना जरा, हमारे तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के बाद जब वे दीक्षा लेते हैं तब वे मौन धारण कर लेते हैं। ऋषभदेव स्वामी दीक्षा लेकर के 1000 वर्ष तक मौन रहे।
1000 वर्ष तक। महावीर स्वामी दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक मौन रहे। क्या बात कर रहे हो आप, 12 साल तक, 1000 साल तक मौन ऋषभदेव स्वामी? कि हाँ। कि क्यों क्यों? अच्छा, अब उल्टा सुनो, अब सुनना जरा बात। यदि वे प्रभावना की सोचते और दीक्षा लेने के बाद वे रोजाना प्रवचन कर रहे होते तो कितने लोगों की प्रभावना हो जाती, बताओ? होती कि नहीं होती? एक एक व्यक्ति को समझाते, अरे मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, पता है मेरा अभी एक साल हो गया मेरा दीक्षा हुए, मेरा दीक्षा दिवस मनाओ, सबको इकट्ठा करो, सबको बताओ इनकी दीक्षा के समय देव लोग आए थे पालकी लेकर के, दुनिया भर में बताओ, फिर मेरा प्रवचन रखना वहाँ पर। तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव कहते, कितने, अरे 150 सीखते, जितने सीखते जो भी होते, होती कि नहीं प्रभावना? नहीं की उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? मौन धारण की प्रतिज्ञा की, हाँ आत्मा प्रभावनी हूँ, आत्मा प्रभावनी हूँ, आत्मा प्रभावनी हूँ। क्या बात कर रहे हो साहब आप? आत्मा प्रभावनी, हाँ। और फिर क्या होता है जिग्नेश भाई? फिर होता है ऐसा है भाई साहब, जब 1000 वर्ष बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो असंख्यात देवों के माध्यम से हो रही है खूब प्रभावना। ओहो, लाखों लाखों लोग आकर के, मनुष्य, त्रियंच और देवगति के जीव आकर के सुन रहे हैं। क्यों क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभावना की नहीं सोची, उन्होंने आराधना की सोची। क्या कहा हमने? इसलिए ये शायद बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। आराधना करो। क्या? सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। ज्ञानी जीव आराधना करते हैं, ज्ञानी जीव प्रभावना के चक्कर में उलझ करके अपनी आराधना में व्यवधान उत्पन्न नहीं करते। ऐसी ऐसी प्रभावना भी बंद कर देते हैं जिसमें आराधना बाधित होती हुई नजर आवे, बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। और साहब सिखाओगे नहीं, आप सिखाओगे नहीं साहब, कुछ नहीं। अरे मौन भी हो जाएंगे तो उसके माध्यम से अपने आप प्रभावना होती रहेगी। बोलो, मौन हो जाएंगे तो भी प्रभावना होती रहेगी। हाँ, ये कह रहे ऐसे कैसे प्रभावना? ये प्रभावना होती है भाई साहब। 66 दिन तक महावीर स्वामी नहीं बोले तो भी प्रभावना हो रही थी। क्या? 1 महीने पहले ऋषभदेव स्वामी ने योग निरोध कर लिया तो महीने भर तक प्रभावना हो रही थी। बिना बोले हुए भी प्रभावना होती है ज्ञानियों के माध्यम से। अरे उनका जीवन ही ऐसा होता है कि जिस जीवन से स्वयं प्रभावना होती है। प्रभावना करनी नहीं पड़ती है, प्रभावना की नहीं जाती है, प्रभावना स्वयं होती है। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, जवान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। जवान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। उपदेश दिया जाता है जीवन से। आपका जीवन कैसा है? आपकी लाइफ कैसी है? आप स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देते हो, आप स्वयं कितना स्वाध्याय करते हो? आप सुनने के लिए प्रेरणा देते हो, आप स्वयं कितना सुनते हो? आप लोगों को आराधना के लिए प्रेरणा देते हो, आप स्वयं कितनी आराधना करते हो? आपका प्रवचन क्यों सुनते हैं लोग? इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप करते हो, आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, तो सामने वाले व्यक्ति भी उसके लिए डेडिकेटेड है सुनने के लिए। दादा हमारे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। आज देखो 86 साल 87 रनिंग चल रहा है, 87वां शुरू हो गया, फिर भी बराबर कुछ न कुछ लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। रिंकेश भाई बस कुछ नहीं, जीवन ऐसा बनाया उन्होंने, जीवन से प्रेरणा मिलती है भाई साहब, देख देख करके प्रेरणा मिलती है। भीड़ इकट्ठी करने से थोड़ी ना प्रभावना होती है। प्रभावना भीड़ इकट्ठी करने का नाम नहीं है। ये सच्ची प्रभावना के संदर्भ में यहाँ हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं। देखो, रत्नत्रय के प्रकाश से। अच्छा, रत्नत्रय वाली ट्यूबलाइट, हाँ ठीक है भाई, रत्नत्रय वाली ट्यूबलाइट जलाएंगे तो हॉल में प्रकाश करना है। अरे भाई, निज आत्मा को, निज आत्मा को, निज आत्मा को इस रत्नत्रय के प्रकाश के माध्यम से दुनिया में नहीं करना है। निज आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना, अभ्यंतर प्रभावना है। आहा, क्या ये अभ्यंतर प्रभावना है, ये आंतरिक प्रभावना है। और दानातिशय, दानातिशय, अब व्यवहार प्रभावना की बात कर रहे हैं। दानातिशय, तपोतिशय, क्या? दानातिशय, तपोतिशय, जैन पूजातिशय तथा विद्यातिशय के द्वारा जगत में जैन धर्म की प्रभावना करना, ये बाह्य प्रभावना है। होता है, दुनिया देखे कितना सुंदर,
ये दानातिशय क्या चीज़ है? ये प्रभावना के अंदर भैया घर से अच्छा मंदिर बनाना। क्या घर में जितना महंगा मार्बल लगाया है उससे महंगा मार्बल मंदिर में लगाना। क्या घर में जितना इन्वेस्टमेंट करते हो, साधन सुविधाएं सोचते हो आप, अच्छे से अच्छा चीज़ लगनी चाहिए, दीवार मटेरियल अच्छे से अच्छा डिजाइन बननी चाहिए, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, अच्छा इंजीनियर उसमें लगा हुआ होना चाहिए, अच्छे लोगों की सलाह ली जानी चाहिए। और सुंदर कैसे दिख सकता है? घर से ज़्यादा सुंदर मंदिर दिखे, ये भावना भाना ये कह रहे हैं यहाँ, ये दानातिशय की बात कर रहे हैं। लोग जिन मंदिर आए तो वे बैठ सकें थोड़ी देर। लोग जब जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो सहज ही वहाँ की वर्गणाएं उन्हें आकर्षित करें, यार यहाँ बहुत शांति मिलती है, यहाँ जिन मंदिर में आकर के हमें बहुत शांति मिलती है। तो प्रभावना होती है, ये बाह्य प्रभावना है। ये दानातिशय की बात कर रहे हैं। दान दो, आपका एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। घर घर में जिनवाणी पहुँचनी चाहिए, घट घट में जिनवाणी उतरनी चाहिए। घर घर में जिनवाणी पहुँच रही है, घट घट में जिनवाणी उतर रही है, खूब प्रभावना हो रही है, सब पढ़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अरे आप नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, करने वालों की अनुमोदना मात्र कर लो, काम हो जाएगा। क्या कुछ नहीं, सिर्फ अनुमोदना, सिर्फ अनुमोदना। क्या अनुमोदना करो, काम हो रहा है बहुत अच्छा, काम हो रहा है बहुत अच्छा, कर रहे हैं बहुत अच्छा। क्या सुनने वालों की अनुमोदना कर दो। मैं कहता हूं यदि कोई नए व्यक्ति, घर के यदि लोग चलते फिरते हुए, दादी जी बैठ करके प्रवचन सुन रही है, और यदि घूमते फिरते हुए, किचन में काम करते हुए, बेटे बहू इधर उधर, इस समय रात्रि भोजन करते हुए भी यदि किसी के कान में मेरी आवाज़ पड़ रही हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया सिर्फ इतना सा कर लेना कि दादी सुन रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इतना सा वाक्य कह देना। पिताजी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सा कह देना। इतना कहना मात्र आपके लिए कुछ अद्भुत चमत्कार कर देगा आपके जीवन में। कोई अद्भुत चमत्कार हो जाएंगे इतना सा कहने मात्र से। आप तो अनुमोदना करो। आप नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अनुमोदना करो। सुनने वालों की अनुमोदना करो, सुनाने वालों की अनुमोदना करो, पढ़ने वालों की अनुमोदना करो, प्रभाव न करने वालों की अनुमोदना करो, शिविर लगाने वालों की अनुमोदना करो, खूब जो लाभ ले रहे हैं, गाथाएं याद कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चों की अनुमोदना करो। ये प्रभावना हो रही है उसके माध्यम से। स्थितिकरण के लिए वात्सल्य, और स्थितिकरण और वात्सल्य जब होता है तब होती है प्रभावना। इसका नाम है दानातिशय, तपोतिशय। क्या तपोतिशय क्या चीज है? व्रत उपवास आदि के माध्यम से दृढ़ता से नियमों का पालन करके भी तपोतिशय। आप यदि दृढ़ होकर के रात्रि भोजन नहीं करते हैं, दृढ़ होकर के लोकलाज के कारण, तो इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं प्रभावना हो रही है और उनको प्रेरणा मिल रही है। यार दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया, आप देखो यार गजब बहुत दृढ़ हैं भाई साहब, सामने वालों को प्रेरणा मिल रही है, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा करूँगा। ये तपोतिशय है। फिर जिन पूजातिशय, धूमधाम से पूजन कराओ, धूमधाम से आयोजन कराओ, धूमधाम से बच्चों को धोती दुपट्टे पहनना सिखाओ। बड़े बड़ों को नहीं आता है धोती दुपट्टे पहनना, पहनाओ, प्रक्षाल करने की प्रेरणा दो, पूजन करने की प्रेरणा दो। और वो पूजन करते करते साथ में, पूजन करते करते बीच में उसका अर्थ भी बतलाओ। क्या अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, बीच बीच में समझाते जाओ। तृष्णा की खाई, बीच बीच में समझाते जाओ, बात बताते जाओ, क्योंकि पूजाएं भी ऐसी है स्वाध्याय जैसी। ये क्या है? जिन पूजातिशय तथा विद्यातिशय। विद्यातिशय ज्ञान दान संबंधी सारी बातें आ जाएगी इसमें। इनके द्वारा जगत में जैन धर्म की प्रभावना करना, ये बाह्य प्रभावना है। दो तरह की प्रभावना हो गई, पहले करो अंतर में, फिर होगी बाहर में। ये दोनों ही प्रभावना अंग हैं। इन 8 अंगों में क्रमशः अंजन चोर निशंकित अंग में, निकांक्षित अंग में अनंतमती, निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी, उपगुहन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ, स्थितिकरण में वारीशेण, वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनिराज और प्रभावना अंग में राजा वज्र कुमार, ये प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी कथाएं पुराणों में मौजूद हैं। पूर्व में छेड़ाला के प्रवचनों में जब हमने इनकी चर्चा की थी तो हमने 8 ही अंगों में प्रसिद्ध होने वालों की कहानियां भी
आप लोगों के बीच में सुनाई थी, जिन्हें विशेष ये सारी कहानियाँ सुनने का मन हो वे उन प्रवचनों के माध्यम से सुन सकते हैं। इस तरह 8 अंगों की चर्चा को हमने यहाँ आज संपन्न किया। अब ये रत्नकरण, श्रावकाचार और आगे चारित्र, प्रावृत आदि के माध्यम से सम्यक दृष्टियों के पहचान चिन्ह, अंगों की और विशेष प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। और पढ़ दूँ कि 4 लाइनें, फिर पहचान चिन्ह की चर्चा करेंगे कल। चलो समय हो गया, कल करेंगे। चलिए जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।